नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चुनावी साल में 2 लाख को देगी योगी सरकार। शिक्षा पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा भर्तियां। 2027 से पहले युवाओं को साधने की तैयारी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी के कफ सिरप किया पलटवार। बोले, जब खुद फंस जाओ तो दूसरों पर इल्जाम लगाओ। यूपी में फिर बढ़ सकती है एसआईआर की अंतिम तारीख। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले, अगर जरूरत पड़ी तो तीसरी बार तारीख बढ़ाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में 25 से 27 दिसंबर तक निरस्त रहेंगी लखनऊ दिल्ली रूट की 4 उड़ानें। एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना रोकने के लिए होगी विशेष व्यवस्था। एंट्री और एग्जिट पॉइंट सहित कई स्थानों पर होंगे सुरक्षा के प्रबंध। कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर प्रदेश। भीषण ठंड में बाहर निकलना हुआ मुश्किल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार ने पदभार संभाला है। तो उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग अध्यक्ष पद पर ज्वाइनिंग हुई है। 2 दिनों पहले प्रशांत कुमार की नियुक्ति हुई थी। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी से भेंट करने के बाद ज्वाइन किया है और प्रशांत कुमार ने सीएम योगी का आभार भी व्यक्त किया है। तो प्रयागराज पहुंचकर प्रशांत कुमार ने पदभार संभाला। चयन प्रक्रिया पारदर्शी और मेरिट आधारित हो, प्रशांत कुमार ने बयान दिया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि भर्तियों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा। जीरो टॉलरेंस के साथ चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो। तकनीक आधारित प्रक्रियाओं को मजबूती दी जाएगी। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से यह जानकारी आपको बता रहे हैं। और आगे खबरों में खबर लखनऊ से है। एलडीए अनंत नगर योजना में फिर भूखंड मिले खुले। तो एलडीए की अनंत नगर योजना के 637 भूखंडों का पंजीकरण हुआ है। 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक ऑनलाइन पंजीकरण होगा। एलडीए उपाध्यक्ष पृथ्वीश कुमार ने यह आदेश जारी किया है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूखंडों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। तो योजना मोहान रोड पर 785 एकड़ में विकसित हो रही। 130 एकड़ में पार्क और ग्रीन स्पेस विकसित होंगे। आकाशखंड में 670, आकाशखंड में 20 भूखंड शामिल हैं। तो पहले 2 चरणों में 666 भूखंडों का आवंटन हो चुका है। लखनऊ से खबर आप बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से यह अहम जानकारी, जहां पहले 2 चरणों में 666 भूखंडों का आवंटन हो चुका है। आगे बढ़ते खबरों में, झांसी परिक्षेत्र के आईजी आकाश कुलहरी के 2 दिवसीय जालंधर दौरे ने पुलिस विभाग में खलबली मचा दी है। उरई कोतवाली के निरीक्षण के दौरान न सिर्फ कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई, बल्कि अनुशासनहीनता और लापरवाही मिलने पर कड़ा एक्शन लेते हुए अब तक 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। निरीक्षण के उस समय असहज स्थिति पैदा हो गई जब कोतवाली में सलामी दे रहे एक दरोगा सहित ढंग से सैल्यूट नहीं कर पाए। आईजी ने तत्काल उन्हें टोकते हुए खुद सलामी देने का सही ढंग सिखाया, ट्रेनिंग पर ध्यान देने के निर्देश दिए।
और सामान नहीं लेके जा रहे हैं। तो ऐसे जो है पूरी रेंज के अंदर जितने भी 3 से अधिक के जो भी पुलिसकर्मी है जो ऐसे केवल सामान रखे हुए हैं और जिनके कारण जो व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है वो अपने परिवार को लाके रख नहीं पा रहा है, तो उनके सबके वेतन तत्काल प्रभाव से तीनों जनपद के एसपी को बोला गया कि प्रभाव से इनका जो है वेतन रोक दें। अगला वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक सामान खाली नहीं। थाना उरई का निरीक्षण किया गया था और आज सुबह पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया था। ये वार्षिक निरीक्षण की श्रेणी में आता है। इसी के तहत में पूरे परिसर में घूम करके साफ सफाई की व्यवस्था देखी गई थी। 2 दिन के वार्षिक निरीक्षण दौरे पर आए झांसी जी आकाश कुलहरी ने उरई, कालपी, एट और आटा में जाकर निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने काफी खामियां पाई और जिस तरीके से उन्होंने निरीक्षण किया साफ तौर से निर्देश दिए। उनका कहना यह था कि जिस तरीके से निलंबित पड़े कार्य शीघ्र ही करा जाए और देखिए ताबड़तोड़ जो कार्रवाई की हो उसमें कहीं ना कहीं तो पुलिस महकमे में जो हड़कंप मचा है, तो कहीं ना कहीं इसमें 4 लोगों का जो है उन्होंने निलंबित का आदेश भी दिया है। जिस तरीके से कार्य को करना चाहिए वो कार्य सही तरीके से नहीं हुआ, उस कार्य को देखते हुए उन्होंने 4 लोगों पर कार्रवाई की है, 2 दरोगा सहित 2 लोगों पर की है। कोई भी किसी भी तरीके से कोई फरियादी यहाँ पर जो है परेशान ना हो। जब उरई कोतवाली का निरीक्षण किया तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि साफ सफाई और रख रखाव लेकर जो यहाँ पर जो ढील बरती गई है उस पर उन्होंने गुस्सा जताया। साफ तौर से कहा है इस पर कार्रवाई सही होना चाहिए। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने को लेकर जिस तरीके से उन्होंने निर्देश दिए हैं आगे से कोई ऐसी कारण ना हो जिसपे किसी भी तरीके की कोई ढील बरती जाए। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान की न्यूज़ जालौन। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। चंदौली जनपद में धान खरीद के लिए 2,25,000 मीट्रिक टन लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष अब तक 31,643 मीट्रिक टन धान की खरीद 4,885 किसानों ने की है। किसानों को एवज के रूप में 48 से 72 घंटे के भीतर 63.61 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। क्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए पानी आदि के साथ बोरे के कांटे की उपलब्धता भी की गई है और साथ ही अधिकारी केंद्रों पर निरीक्षण भी कर रहे हैं। हैं तो पानी वानी की भी व्यवस्था किए हैं और धान जो क्रय कर रहे हैं झरना भी लगा रहे हैं, नमी भी नपवाए हैं। बेचने में कोई कठिनाई अभी तो कोई पर कठिनाई नहीं आई है। धान की खरीद सही हो रही है? सही हो रही है। अगर कुछ समस्याओं को लेकर नहीं अभी तो कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल हमारे यहाँ धान की खरीद सुगमतापूर्वक कराई जा रही है और हम लोग और जिलाधिकारी महोदय भी लगातार भ्रमणशील रह के इंश्योर कर रहे हैं कि किसानों की खरीद सही ढंग से हो जाए, उन्हें कोई असहज स्थिति का सामना ना करना पड़े। और अभी तक हमारे यहाँ 32,000 एमटी से अधिक खरीद हो चुकी है। 5,000 से अधिक किसानों को हम लोगों ने लाभान्वित किया है, 63 करोड़ से अधिक का भुगतान किया है। लगातार हमारी कोशिश है कि जो किसान आएँ उनका हम धान खरीदें और उनको समय पर भुगतान कराएं। और अब आगे बढ़ते खबरों में। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज स्थित शकुंतला देवी शिक्षण संस्थान में 11वां वार्षिकोत्सव समारोह हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने किया। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। हरिद्वार से फिरोजाबाद पहुंचे साधु संतों और महामंडलेश्वरों ने यमुना तट स्थित ऐतिहासिक स्वामी शांतिदास कदम खंडी का स्थलीय निरीक्षण किया। संत समाज ने मौके पर पहुंचकर आश्रम के मौजूदा महंत सुरेंद्र भारती से मुलाकात की और उन्हें पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। संतों ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा महंत के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है और आश्रम को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है।
और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां सिकंदराबाद तहसील परिसर में ट्रैक्टर लगाकर किसानों ने महापंचायत की। इस दौरान जहां तहसील में भ्रष्टाचार व्याप्त होने का आरोप लगाया कि दाखिल खारिज के नाम पर महीनों पत्रावली लटकाकर लोगों से उगाही की जा रही है। वहीं नगर पालिका परिषद द्वारा डंपिंग ग्राउंड बनाए जाने पर कड़ी नाराजगी और कड़ा विरोध जताया। पंचायत में गौवंशों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने और बिजली कर अफसरों को कोसा गया। किसान नेताओं ने बंदरों का आतंक रोकने और सड़क निर्माण की मांग भी उठाई है। तहसील सिकंदराबाद में जो महापंचायत हो रही है, इसमें बिजली, आवारा पशु, नए गांव का फ्लाईओवर और डंपिंग ग्राउंड, तहसील में भ्रष्टाचार, बंदर, पीडब्ल्यूडी सड़क, इन सारे मुद्दों को लेके तहसील में महापंचायत चल रही है, जिसमें अधिकारियों से वार्ता होगी। अभी अधिकारी आए नहीं है। ऐसे भी मामले हैं। सतपाल मास्टर जी मेरे बराबर में खड़े हैं, 6 महीने हो गए दाखिल खारिज नहीं हुए। गुरुजी खड़े हैं, 8 महीने से ज़्यादा होगी, वसीयत नहीं चढ़ी। कई पैमाइश ऐसी हैं जो नहीं हो रही। यहाँ एक लूट का अड्डा है। यहाँ जो पैसे देगा उसका काम होगा, जो पैसे देगा नहीं होगा। और अब कानपुर है, जहां कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में कई दिनों से लापता चल रहे गोरेलाल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। खुलासा चौंकाने वाला है। गोरेलाल की हत्या उसकी का और उसके भतीजे ने मिलकर की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 नवंबर को गोरेलाल के लापता होने की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस लगातार तलाश में जुटी थी और ग्रामीणों व परिजनों से पूछताछ कर सुराग जुटाए जा रहे थे। कैसे मारा था? इन्हें भी थाना चौबेपुर में गोरेलाल की जो है 2 नवंबर को एक गिर की गई थी। इस संबंध में हमारे सर्विलांस की टीम के द्वारा जब इस घटना की जानकारी की गई तो आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में ये तथ्य प्रकाश में आया कि गोरेलाल का गांव की एक महिला के साथ जो है अवैध संबंध था और उस महिला ने अपने भतीजे के साथ मिल करके उसकी गला दबा करके हत्या कर दी और ग्राम शाहनिवादा के जंगलों में इसको छिपा दिया। तो घटना क्या कारण? घटना का इनका दोनों का अवैध संबंध था। और अब खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां ठंड का सितम बढ़ता ही जा रहा है। 3 दिन से जनपद को में है और गलन के कारण लोग घरों में दुबके हुए हैं। शीतलहर के बढ़ते प्रभाव के कारण जिले में स्कूलों के पहले समय से परिवर्तन कर दिया गया है। डीएम अनुपम शुक्ला ने ठंड बढ़ते हुए देख 1 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। अम्बेडकर नगर में कोहरा व गलन बढ़ने के कारण 1 दिन के लिए नर्सरी से इंटरमीडिएट तक के स्कूल बंद किए गए। और अब आगे बढ़ते खबरों में, राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण का अभियान जारी है। इसी क्रम में सरोजनी नगर तहसील के अमौसी क्षेत्र में प्राधिकरण ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 100 बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। इस जमीन की अनुमानित बाजारू की करीब 250 करोड़ रुपए बताई जा रही है। टीएसएम हॉस्पिटल के पीछे स्थित मां शारदा सिटी नामक अवैध कॉलोनी पर यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों के अनुसार इस सोसाइटी का ना तो नक्शा पास था और ना ही लेआउट। ये पूरी तरह अवैध तरीके से संचालित की जा रही थी। मैंने सिर्फ इतना क्वेश्चन किया था कि आपके पास कोई नोटिस है या कुछ है। हम लोगों के पास कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि हम दीवार पे चस्पा करके चले गए थे। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि दीवार कहाँ है, क्या है, कैसी चीजें? आपने कोई अनाउंसमेंट नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया और अधिकारियों द्वारा ये कहा गया है कि ये नोटिस बहुत पुराना है। अगर पुराना नोटिस भी है तो एटलीस्ट अगर आपने एक्वायर किया है तो जो संबंधित अधिकारी हैं या संबंधित कार्यालय है
उनके पास तो रहेगा ना कि किस किस की जमीनें हैं, दाखिल खारिज किया गया, हम लोगों ने गवर्नमेंट को फीस दी है, तो जरा सी बात करने पे ये लोग हम पर हाथ उठाने लग गए। पुलिस द्वारा मेरे ऊपर हाथ उठाया गया है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुकते हैं खबरों का। खबर पीलीभीत से है, जहां दिव्यांगजन लोगों को ट्राई साइकिल सहित अन्य उपकरण काटे जाने के लिए कैंप आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिले के जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने कड़ाके की पड़ रही ठंड को देखते हुए दिव्यांगजन को कंबल का वितरण किया। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, तहसीलदार आर्ची गुप्ता भी मौजूद रही। आगे बढ़ते हैं खबरों में। फिरोजाबाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में परेड की सलामी ग्रहण की गई। तत्पश्चात अधीक्षक द्वारा परेड में उपस्थित कर्मचारियों का टर्नआउट चेक करते हुए संपूर्ण ड्रिल की टोलीवार कार्रवाई की गई तथा शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए दौड़ व शारीरिक प्रशिक्षण कवायद की संपूर्ण कार्रवाई कराई गई। परेड के पश्चात महोदय द्वारा आरटीसी, बैरको, भोजनालय एवं पुलिस लाइन स्थित समस्त शाखाओं, परिवहन शाखा, रेडियो शाखा, कैंटीन, आटा चक्की सहित सभी जगहों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। प्रतापगढ़ शीतलहर के प्रकोप को देखते डीएम शिव सहाय अवस्थी ने शहर के विभिन्न स्थलों पर गरीब व असहाय लोगों को कंबल का वितरण किया है। रैन बसेरों और अलाव स्थलों का भी निरीक्षण किया गया। रोडवेज बस स्टैंड के रैन बसेरे में गद्दे रजाई न मिलने पर डीएम ने तत्काल व्यवस्था के निर्देश दिए। रेलवे स्टेशन पर अलाव न जलने पर संबंधित मातहत को कड़ी फटकार लगाई गई। तुलसी सदन, हदीहाल रैन बसेरे में बेड बढ़ाने के आदेश किए गए। सीतापुर के महमूदाबाद स्थित महिला अस्पताल के पास अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। नगरपालिका क्षेत्र में ये कार्रवाई उप जिलाधिकारी के निर्देशों पर की गई। यह अभियान एसडीएम को प्राप्त शिकायतों और सूचनाओं के आधार पर चलाया गया। शिकायतें थी कि कुछ लोगों ने अस्पताल की बाउंड्री तोड़कर अंदर अवैध कब्जा कर लिया था। अभियान के दौरान एसडीएम, तहसीलदार, प्रशासनिक अधिकारी, सीओ, पुलिस विभाग के अधिकारी और लेखपाल मौके पर मौजूद रहे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक दल तैनात किया गया। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। सीएम योगी की सख्ती के बाद कानपुर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। यही वजह है कि पुलिस अब दिन में चेकिंग करने के बाद रात में भी टॉर्च की रोशनी में चेकिंग कर घुसपैठ की तलाश कर रही है। पुलिस रात में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की जांच पड़ताल कर रही है। उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। और इसी के साथ आपको कानपुर की सचिंडी पुलिस बंगाली कॉलोनी पहुंचकर जांच पड़ताल की और लोगों के आधार कार्ड चेक किए। चेकिंग के दौरान बंगाली कॉलोनी में तमाम ऐसे लोग थे जिनके पूर्वज के रहने वाले थे, जो 70 के दशक में कानपुर आए थे, लेकिन जो वर्तमान में वही लोग हैं जिनका जन्म यहां हुआ। इसमें हम लोग उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो बाहर से आकर बस्तियों बना के रह रहे हैं। उसमें ये जानकारी करने के लिए कि ये बांग्लादेशी हैं कि रोहिंग्या हैं कि कहीं और से इनके पास आधार कार्ड है कि नहीं, इनके पास अगर ये असम के रहने वाले हैं तो एनआरसी का कार्ड है कि नहीं। इसके पॉइंट के दृष्टिगत सभी एसीपीज को बताया गया था अपने अपने एरिया में लोग जानकारी करके ऐसे सभी स्थानों पर जहाँ पर इस तरह के लोग रहते हैं पता करें। और इसमें कई जगह अभियान चलाए भी गए हैं, कई चेकिंग भी हुई हैं लोगों के सत्यापन के लिए। एग्जाम्पल अगर वो कहते हैं कि बंगाल के हैं और असम के, तो वहाँ टीमें भी भेजी जाती हैं और
किया जाता है कि ये इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें बताई गई जानकारी वैलिड है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। ताजा मामला ललित जनपद के थाना जखौरा क्षेत्र का है, जहां नौकरी लगाने के नाम पर राजकीय इंटर कॉलेज में कार्यरत चपरासी के द्वारा लाखों रुपए हड़प लिए गए। इंटर कॉलेज में काम चपरासी सूरज सिंह पर रुपए हड़प का आरोप है। सूरज सिंह, जो कि एक चपरासी के पद पर तैनात है, लेकिन नौकरी लगवाने का ठेका लेकर पैसा वसूलने का काम कर रहा है, ऐसा आरोप उस पर लगाया जा रहा है। और इसके साथ झांसी जनपद के कई लोग गिरोह में शामिल होने की भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इसमें आवेदक देवेंद्र सिंह हैं। इनके द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र जो है वो दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि इसमें एक चपरासी के पद पे कार्यरत हैं, उनके द्वारा संविदा पे नौकरी लगाने के नाम पे जो है अलग अलग लोगों से लगभग 40 लाख से ज़्यादा की रकम जो है वो ली गई है। कई ऑनलाइन भी पैसा जो है लिया गया है और उनकी प्रमाण पत्र जो है वो भी उनको दिया गया है। इस तरीके का भी इनके द्वारा तहरीर दिया गया था, जिसके आधार पे इसकी जांच एडिशनल एसपी से कराई गई थी, जिसके आधार पे आज इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग जो है पंजीकृत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का